हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आपके लिए लाई हूँ आई हेयर यू ड्रामा का पार्ट 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट गाइस, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर लाइक कमेंट माय वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट के स्टार्ट में हमें लिजी के एक्सीडेंट के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यो सेंग उससे मिलने जाता है, जहाँ सुवई एंड बेई भी आ जाते हैं। देन डॉक्टर जब कंसल्ट पेपर पे किसी रिलेटिव का साइन मांगते हैं तो यो सेंग उनसे झूठ बोल देता है एंड बोलता है कि मैं उनका बॉयफ्रेंड हूँ एंड उन पेपर पे साइन कर देता है। देन हमें बेई को दिखाया जाता है, जहाँ उसे रियलाइज होता है कि वो अपनी नाइट ड्रेस में ही हॉस्पिटल आ गई है, जिससे वो सुवई के पीछे छुपती है एंड ऐसे ही वो कार में चली जाती है। कार में बैठने के बाद बेई सुवई को बोलती है कि तुमने देखा ना है आज योसेंग ने उस डॉक्यूमेंट पे उसके बॉयफ्रेंड बन के साइन किया, जिससे सुवई बोलता है कि वो गिल्ट में था एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था। जिसे वही बोलती है कि तुम्हें प्यार के बारे में क्या पता, जैसे सुवई बोलता है कि तुम्हें बहुत पता है प्यार के बारे में। देन हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बेई लिजी के लिए उसके ज़रूरत का सामान लेके जाती है एंड वहाँ पर जब वो जाती है तो देखती है कि योसेंग पहले से ही वहाँ था एंड उसका ध्यान रख रहा था, जिसे देख योसेंग वहाँ से चला जाता है। देन योसेंग के जाने के बाद बेई लिजी से बातें करने लगती है। देन हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बेई सुवई से बोलती है कि हमें शो के लिए अपने बारे में कुछ जानना चाहिए। देन सुवई उठता है एंड उसके करीब जाते हुए शेल्फ में से एक बुक निकाल के उसे देता है एंड बोलता है कि तुम इसे पढ़ो। देन हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो एक अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं एंड वहाँ एक ऊंचा झूला देख के बेई की हालत ख़राब होने लग जाती है। देन सुवई एंड बेई उस झूले पे जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद बेई की और ज़्यादा हालत ख़राब होने लग जाती है, जिससे सुवई को पता चल जाता है कि बेई को हाइट फोबिया है। देन वो उसका ये दूर ख़त्म करने के लिए उसे एक और ऊंची जगह पे लेके जाता है एंड अपनी आंखों पे पट्टी बांध के बोलता है कि अब तुम मुझे यहाँ से ऊपर लेके जाओगी। देन वो ऊपर पहुंच जाते हैं, जहाँ बेई का पूरा डर ख़त्म हो जाता है एंड वो वहाँ पर एक सेल्फी लेते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो उनके पास कुछ बच्चे आते हैं, जिनके साथ वो खेलते हैं एंड मस्ती करते हैं एंड वहाँ से लौटते वक्त वो अपने साथ एक बिल्ली लेके जाते हैं। देन हमें लुलू को दिखाया जाता है, जो कि एक प्लान बनाती है, जिसके अकॉर्डिंग वो अपने एक अंकल जी के कंपनी में जाती है एंड वहाँ जाके उन्हें वो कन्विंस कर लेती है एंड बोलती है कि आप सुवई एंड बेई को स्पॉन्सर ना करें, क्योंकि ये उनकी कंपनी की रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है। देन जैसे ही ये बात योसेंग को पता चलती है, वो बहुत गुस्सा होता है एंड हमें बेई एंड सुवई को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे के बारे में जानने के लिए साथ में टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं एंड बेई सुवई के वर्कशॉप पे जाती है एंड वहाँ पर सुवई से वो वायलिन बनाना सीखती है। तभी योसेंग का कॉल आता है एंड वो बोलता है कि ये शो अब ओवर होने वाला है। जैसे ये सुन के सुवई एंड बेई दोनों ही अपसेट हो जाते हैं एंड अपनी ये बात दोनों ही एक दूसरे के सामने जाहिर नहीं करते। देन हमें बेई को दिखाया जाता है, जो कि लिजी से मिलने जाती है एंड लिजी बोलती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि ये शो इतनी जल्दी ख़त्म हो गया, जिससे बेई बोलती है कि कोई बात नहीं, अच्छा है कि मुझे अब किसी की नकली गर्लफ्रेंड बन के नहीं रहना पड़ेगा एंड मुझे उस सुवई को भी नहीं झेलना पड़ेगा। ये बात सुन के लिजी एंड बेई दोनों ही हंसने लग जाते हैं। देन हमें दिखाया जाता है कि बेई सुवई के घर से जा रही होती है, जिससे वो दोनों ही अपसेट होते हैं एंड जाते हुए बेई बोलती है कि तुम उस बिल्ली का अच्छे से ध्यान रखना, जैसे सुवई बोलता है कि मैं उसका अच्छे से ध्यान नहीं रख पाऊँगा अकेले, इसलिए तुम्हें भी बीच बीच में यहाँ आना पड़ेगा, जिससे बेई मान जाती है। देन वो अपने घर जाती है एंड उस शो से मिले सारे पैसे अपनी मॉम को दे देती है, क्योंकि बेई की मॉम ने उससे झूठ बोला था कि उन्हें अपनी आंखों का इलाज करवाना है एंड वो ये पैसे लेके एक आदमी को इन्वेस्ट करने के लिए देने चली जाती हैं। देन हमें दिखाया जाता है कि लिजी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिससे योसेंग बहुत खुश होता है एंड बोलता है कि आज इस खुशी के लिए मैं अपने घर पे आप सबको डिनर के लिए इनवाइट करता हूँ, जिसकी सारी जिम्मेदारी सुवई की होती है। देन हमें बेई को दिखाया जाता है, जो कि सुवई की किचन में हेल्प कर रही होती है। तभी वो देखती है कि सुवई के बाल उसके आंखों के सामने आ रहे हैं, जिससे वो अपनी क्लिप उसके बालों में लगा देती है।
देन बेई बोलती है कि जो खाना देखने में अच्छा हो ज़रूरी नहीं है कि उसका टेस्ट भी अच्छा हो, जिससे सुबह उसको एक डिश खिलाता है जो कि बेई को बहुत पसंद आता है। देन हमें डिनर टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीजी एंड योसेंग सुबह के बालों में लगे उस क्लिप को देख के हंसता है। देन योसेंग उसकी फ़ोटो खींच लेता है एंड बेई एंड सुबह की मॉम को सेंड कर देता है। देन हमें बेई को एक जगह बैठे हुए दिखाया जाता है जो कि लीजी एंड योसेंग को देख रही होती है एंड बोलती है कि योसेंग ज़रूर एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनेगा, जिससे शुवई बोलता है कि वो एक अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता क्योंकि वो एक काम में डूबे रहने वाला पर्सन है एंड उसके प्रोफेशन ऐसा है जिसमें उसके आसपास बहुत सारी लड़कियां रहती है, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होगी। देन जब बेई अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम को बहुत सारे लोगों ने घेरा हुआ है। देन वो जाके बोलती है कि क्या हुआ, जिससे उसकी मॉम बोलती है कि मैंने अपने पैसे एंड इनके पैसे एक आदमी को इन्वेस्ट करने के लिए दिया था जो कि एक फ्रॉड था एंड वो सारे पैसे लेके भाग गया है। ये सब पता चलने के बाद बेई बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं एंड अपने स्टडी के लिए मल्टीपल जॉब्स करने लग जाती है, जिसका असर उसके वॉइस रिकॉर्डिंग पर भी होता है। देन हमें दिखाया जाता है कि बेई जिस कैफ़े में काम करती है वहाँ पर लिटियन भी आया होता है एंड उसे ये बात पता चल जाती है कि शुवई एंड बेई अलग अलग हो गए हैं, जिससे लिटियन सोचता है कि अब मेरे पास एक चांस है। देन बेई जब काम कर रही होती है तो उसकी कोवर्कर बोलती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जिससे वो बोलती है कि नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बस एक अच्छा दोस्त है। देन हमें दिखाया जाता है कि बेई सब कस्टमर के लिए डांस कर रही होती है। देन वो लिटियन के पास जाती है जहाँ पर लिटियन बोलता है कि तुम मेरे लिए भी डांस करो, जिससे बेई मना कर देती है। देन हमें दिखाया जाता है कि लिटियन उसे एक गेम चैलेंज करता है जिसमें लिटियन जीत जाता है एंड बेई को पनिशमेंट के तौर पे वो बोलता है कि तुम डांस करो। देन हमें बेई को एक लाइब्रेरी में दिखाया जाता है जो कि एक बुक लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन छोटी हाइट की वजह से वो ले नहीं पा रही थी एंड हमें दिखाया जाता है कि शुवई भी उसी लाइब्रेरी में होता है एंड वो आके बेई की हेल्प करता है। देन बेई बोलती है कि तुम मुझे कब से देख रहे थे। देन वो जब जाने लगती है तो शुवई अपने दोनों हाथ से उसका रास्ता घेर लेता है, जिससे वह उसके हाथ के नीचे से ही चली जाती है। देन बाहर आने के बाद शुवई बोलता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। देन घर पहुँचने के बाद शुवई जब देखता है कि बेई सो गई है तो वो उसे नहीं उठाता है, अपना कोट उसके ऊपर डाल देता है। जब बेई उठती है तो वो देखती है कि अपने ऊपर उसका कोट देखती है। देन उसके बाद जब वो घर जा रही होती है तो शुवई उसको वो बुक भी दे देता है जो कि उसने लाइब्रेरी में पसंद किया था लेकिन ख़रीदा नहीं था। देन बेई नेक्स्ट डे सुबह के घर जाती है उस बिल्ली का ध्यान रखने। उसके बाद वो एक कैफ़े में जाती है जहाँ पर लिटियन भी होता है एंड तभी वहाँ पर शुवई भी आ जाता है। देन उस दिन लिटियन एक फॉर्मल ड्रेस पहन के आया होता है एंड बोलता है कि मुझे टाई बांधनी नहीं आती, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी, जिससे बेई हाँ तो बोल देती है लेकिन उसे भी टाई बांधना नहीं आता। देन हमें दिखाया जाता है कि जब शुवई वहाँ से जा रहा होता है तो वो उन दोनों को नोटिस कर लेता है एंड उन्हें देख के बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है एंड वो लिटियन के पास जाता है एंड उसकी टाई बांध देता है। देन शुवई बोलता है कि तुम्हें इतनी सी चीज़ नहीं आती, जिससे लिटियन बोलता है कि मैं एक ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो कि डेली सूट पहने, जिससे शुवई बोलता है कि जब तुम्हें इतनी सी भी चीज़ नहीं आती तो तुम अपने आप को मैन कैसे बोलते हो। एंड वो दोनों एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं। ऐसा देख बेई बीच में कुछ बोलती है एंड शुवई वहाँ से चला जाता है। देन हमें दिखाया जाता है कि लीज़ी अपने वर्क पे वापस चली जाती है जहाँ वो दो लड़के को गॉसिप करते हुए सुनती है, जहाँ वो दोनों लड़की बोल रही होती है कि लीज़ी के जाने के बाद वो नई असिस्टेंट योसेंग के कुछ ज़्यादा ही करीब आ गई है। देन लीज़ी उस नई असिस्टेंट एंड योसेंग को करीब देख बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। देन वहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ बोलते हैं कि लीज़ी के बीमार होने की वजह से वो नई असिस्टेंट योसेंग की लाइफ में एंड उसकी जगह ले रही है, जिससे लीज़ी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है एंड वो अपने काम से छुट्टी लेके चली जाती है। देन लीज़ी एंड बेई को दिखाया जाता है जो कि आपस में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। देन हमें लुलू को दिखाया जाता है जो कि उनका शो बंद करवाने के बाद उसके
कॉफ़ी शॉप में भी आई होती है एंड बोलती है कि यह कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा अगली है एंड उसको बुली करने लग जाती है। ऐसा देख वहाँ के सारे लोग लूलू को ही बुरा भला कहने लग जाते हैं एंड उन्हें बोलते हैं कि यहाँ से चली जाओ, जिससे लूलू बहुत ही गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गाने में दिखाया जाता है कि कैफ़े में एक फैंसी ड्रेस पार्टी होती है जहाँ लिटियन फिर से बेई को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है एंड हमें दिखाया जाता है कि वहाँ शुवई भी आया होता है अपना गेटअप चेंज करके। देन उसका पता लगाने के लिए बेई एक वॉशरूम में चली जाती है जहाँ पर शुवई उसे खींच के अपने पास ले आता है। देन वहाँ उसे पता चल जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि शुवई ही है। देन वहाँ पर एक वर्कर को ये शक हो जाता है कि इस वॉशरूम में एक नहीं बल्कि 2 लोग हैं, जिसे वो नीचे झुक के देखता है लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी होता है। देन में अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शुवई ने बहुत ही चालाकी से बेई को अपनी गोद में उठा रखा होता है, लेकिन उनकी ये प्रॉब्लम फिर भी ख़त्म नहीं होती एंड वो वर्कर उन्हें बाहर निकलने को बोलते हैं, जिसकी वजह से मजबूरी में उन्हें बाहर निकलना ही पड़ता है। देन हमें लिटियन को दिखाया जाता है जो कि बेई को अपना लव कन्फेस कर देता है, जिससे बेई स्माइल करते हुए बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि कोई मुझे प्यार भी कर सकता है एंड बोलती है कि मैंने तुम्हें कभी भी अपने फ्रेंड्स के नज़रिए के अलावा किसी और नज़रिए से नहीं देखा, जिससे लिटियन का दिल टूट जाता है एंड बोलता है कि तो क्या हुआ, हम हमेशा फ्रेंड रहेंगे। देन हमें योसंग के असिस्टेंट को दिखाया जाता है जो कि कपल शो के लिए एक न्यू स्पॉन्सर ढूंढ ली होती है, जिससे योसंग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है एंड ये बात लीजी को भी पता चल जाती है, जैसे वो बेई के पास जाती है एंड उसे कन्विंस करती है कि तुम फिर से इस शो का हिस्सा बन जाओ एंड बेई को तो पैसों की ज़रूरत होती ही है, जिसे वो मान जाती है। देन हमें दिखाया जाता है कि बेई शुवई के साथ उसके एम्प्लॉय की बर्थडे पार्टी में आई होती है जहाँ पर शुवई उसके करीब आता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा शाई फील करती है एंड वहाँ से चली जाती है। देन बाहर आके वो देखती है कि लिटियन भी उसी रेस्टोरेंट में आया होता है एंड वो तो स्पेशली बेई के लिए वहाँ आया होता है, लेकिन वो उससे झूठ बोलता है एंड बोलता है कि मैं अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी के लिए यहाँ आया हूँ। देन शुवई भी बाहर आ जाता है एंड लिटियन बोलता है कि तुम दोनों तो अब कपल नहीं हो, जिससे शुवई बोलता है कि हम अभी भी रिलेशनशिप में हैं एंड हम कपल शो के सीज़न 2 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिससे वो सारे शौक हो जाते हैं एंड बोलते हैं कि तुमने हमें तो अभी तक कुछ नहीं बताया था। देन शुवई बेई से जेलस होते हुए बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ बहुत ही लॉयल रहना पड़ेगा एंड बोलता है कि तुम किसी भी दूसरे आदमी के साथ नहीं जाओगे एंड ये बात तो बेई को पता नहीं होती कि वो उसे पसंद करता है, जिसे वो प्रोफेशनली समझ के हाँ बोल देती है। देन हमें दिखाया जाता है कि योसंग ने एक मीटिंग रखी होती है उस शो के लिए जहाँ पर लिजी एंड उस न्यू असिस्टेंट की बहस हो जाती है एंड लिजी बोलती है कि तुम दूसरे शो की कॉपी की हुई चीज़ें इस शो में डालना चाहती हो, लेकिन लिजी का कहना होता है कि उन्हें न्यू आइडिया सोचना चाहिए एंड कुछ अलग करना चाहिए, लेकिन योसंग अपनी असिस्टेंट का साथ देता है एंड लिजी से बोलता है कि वो जो बोल रही है हमें वैसा ही करना चाहिए क्योंकि वही इस शो के लिए स्पॉन्सर ढूंढ कर लाई थी। लेकिन ये बात सुन के लिजी बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है एंड वो बोलती है कि तुम सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हो, उसका क्या जो तुम पहले अपने हिसाब से काम करते थे। एंड हमें दिखाया जाता है कि लिजी अपनी नौकरी छोड़ देती है एंड वहाँ से चली जाती है, जिसे सुन योसंग बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है एंड वो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता। देन हमें दिखाया जाता है कि शुवई बेई के घर जाता है उसे अपने घर वापस लाने के लिए, जहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि तुम बेई का अच्छे से ख्याल रखना क्योंकि अभी वो ज़्यादा परेशान चल रही है। देन वो उसे खाना खिलाती है जो कि शुवई को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन बेई की मॉम उसे अभी भी अपना सन इन लॉ नहीं बनाना चाहती क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि वो बहुत ज़्यादा गरीब है। देन जब बेई उसके घर आती है तो वो अपना रूम देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि वो रूम एक लड़की के हिसाब से ही डेकोरेट हुआ था।
देन बेई शुवई के वर्कशॉप जाती है जहाँ पर वो लुलु को शुवई के गले लगते हुए देख लेती है एंड लुलु वहाँ किसी काम के बहाने से आई होती है, लेकिन शुवई उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है एंड बेई का हाथ पकड़ के वहाँ से चला जाता है। देन शुवई बेई को एक्सप्लेन करने जाता है, जिससे बेई रोकते हुए बोलती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल हो। शुवई इस बात से अपसेट होता है कि बेई अभी भी उसके दिल की फीलिंग्स नहीं समझ पा रही है एंड उसे ऐसा लग रहा है कि वो ये सब सिर्फ शो की वजह से कर रहा है। देन हमें दिखाया जाता है कि लिज़ी बेई से बोलती है कि अब मैं इस शो का हिस्सा नहीं रहूँगी एंड तुम इस शो का हिस्सा रहोगी एंड इसे जीतोगी भी। देन हमें बेई को दिखाया जाता है जहाँ पर वो काम के लिए जाती है, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब होती है, जिससे लिटियन उसकी केयर करते हुए बोलता है कि तुम अभी आराम करो एंड चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तभी वहाँ पर शुवई आता है एंड बोलता है कि मैं इसे घर ले जाऊँगा, जिससे लिटियन बोलता है कि लगता है तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं है, जिससे शुवई बोलता है कि मैं चाहे जितना भी बिजी रहूँ लेकिन इसके लिए हमेशा मेरे पास टाइम रहेगा। देन शो की शूटिंग होती है, जिसमें पहले शूट में शुवई को एंड बेई को अपनी आंखों में देख के बातें करनी होती है, जिससे बेई बहुत ही ज़्यादा शाई फील करती है। देन फाइनल शूट होता है जहाँ पर उन दोनों को एक किस करना होता है, लेकिन हाइट प्रॉब्लम की वजह से वो कर नहीं पाती, जिससे डायरेक्टर बोलता है कि शुवई तुम्हें क्यों नहीं झुक जाते, जिससे शुवई नीचे झुक जाता है, लेकिन बेई शाई होने की वजह से उसे किस नहीं कर पाती, लेकिन शुवई ही उसे किस कर देता है। देन हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेई की मॉम के पैर में गिरने की वजह से चोट आई होती है, जिससे वो दोनों उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। देन हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों अपनी केमिस्ट्री वीडियो देख रहे होते हैं, लेकिन शुवई बोलता है कि ये इनफ नहीं है एंड तुम्हें और ज़्यादा प्रोफेशनल होना पड़ेगा, जिसे बेई बोलती है वो कैसे। देन शुवई बोलती है कि तुम मेरा पूरा नाम लेने के बजाय आधा नाम ही लो। देन वो प्रैक्टिस करने लग जाती है, लेकिन जब शुवई बेई का नाम प्यार से लेता है तो वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। देन हमें लीजे को दिखाया जाता है जो कि योसेंग के घर आई होती है, जहाँ डोर ओपन योसेंग के बजाय योसेंग के असिस्टेंट करती है। देन वो बोलती है कि योसेंग बहुत ही ज़्यादा ड्रंक है एंड ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है। जब योसेंग उठता है एंड उसे होश आता है तो वो अपने सामने लीजी को बैठा देखता है। देन लीजी बोलती है कि तुम बेई का शो में बहुत अच्छे से ध्यान रखना एंड फाइनली वो अपना लव कन्फ्रेंस कर देती है। देन जब वो योसेंग से पूछती है तो योसेंग बोलता है कि मुझे नहीं पता, जिससे लीजी बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है एंड वहाँ से चली जाती है। देन शुवई बेई की मॉम का ध्यान रखने के लिए उसे अपने घर ले आता है, जहाँ बेई की मॉम उसका बड़ा घर देख के बिल्कुल ही पलट जाती है एंड उसे अपने सन इन लॉ के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है एंड उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने लग जाती है। देन बेई की मॉम बेई पर बहुत गुस्सा होती है एंड बोलती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि शुवई मामलों से कारपेंटर नहीं बल्कि बहुत ही रिच है। देन बेई की मॉम उन दोनों को प्राइवेसी देने के लिए वहाँ से चली जाती है। देन शुवई बेई की मॉम से मिलने के लिए उनके घर जाता है, जहाँ पर उनका चेंज बिहेवियर देख के शुवई को भी समझ में आ जाता है कि वो इतना चेंज कैसे हो गई। देन वो उसके लिए एक फल काटने लगती है, जहाँ पर शुवई उस चॉपिंग बोर्ड को देख के बोलता है कि इसका मटेरियल बहुत ही अच्छा है, मैं आपसे ये खरीदना चाहता हूँ, जिससे वो उनको बहुत ही अच्छी खासी रकम दे के वो चॉपिंग बोर्ड खरीद लेता है। जिससे बेई उस चॉपिंग बोर्ड को देख के बोलती है कि ये तो बिल्कुल मेरे घर जैसा लग रहा है। देन शुवई मजाक में बोलता है कि हाँ तुम्हें मेरा चॉपिंग बोर्ड अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैं तुम्हारे घर से ये खरीद के लेके आया हूँ। देन शुवई बेई को शॉपिंग कराने के लिए लेके जाता है, जहाँ पर वो एक दूसरे को ड्रेस पहन के दिखा रहे होते हैं। देन हमें बेई को दिखाया जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी नेक्स्ट शूटिंग एक हिस्टोरिकल ड्रेसेस में होंगी, जिससे एक्साइटेड होके वो शुवई को ये सब बताने लग जाती है एंड बोलती है कि तुमने मुझे जिस भी चीज़ के लिए सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देन शुवई फाइनली अपनी फीलिंग्स दिखाने के लिए उसके करीब जाता है, लेकिन बेई पीछे हट जाती है। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेई अपने ऑडिशन के लिए आई होती है एंड उसमें इंटरव्यूअर में से एक शुवई भी होता है एंड गाइस यहाँ पर शुवई एलन नाम से फेमस होता है एंड ये एक म्यूज़िक कंपोज़र भी होता है, लेकिन बेई को ये नहीं पता होता कि वो जिस एलन के फ़ैन है वो शुवई ही है।
देन हमें लुलू को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर वो सारी चीज़ें कवर करने के लिए आई होती है एंड वो वहाँ बेई को देख के उसे कैमरे में भी नहीं आने देती। देन यहाँ पर फाइनली बेई को ये पता चल जाता है कि एलन और कोई नहीं, शूवे ही है। एंड ऑडिशन के बाद लुलू ये ड्रामा क्रिएट करती है एंड बोलती है कि बेई को शूवे की गर्लफ्रेंड होने की वजह से ये जॉब इजीली मिल जाएगी। देन वहाँ पर बाकी के इंटरव्यूवर्स आते हैं एंड बोलते हैं कि उसे की जॉब उसके टैलेंट की वजह से मिली है एंड वो शूवे को बोलते हैं कि तुम बहुत ही लकी हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी टैलेंटेड है। जिससे ये सब सुन के लुलू वहाँ से चली जाती है। देन वहाँ से जाते समय वो गिर जाती है जिससे बेई बोलती है कि मुझे लगता है कि मेरी नाक से खून गिर रहा है। देन जब शूवे उसकी नाक साफ करता है तो बेई ये देख के बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस हो जाती है क्योंकि उसकी नाक में से खून नहीं बल्कि उसकी नाक बह रही होती है। देन शूवे देखता है कि बेई की सैंडल टूट गई है जिससे वो उसे अपने कंधे पर उठा के जाने लगता है। देन घर पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर तो बेई का मूड बहुत ख़राब होता है लेकिन घर पहुंचने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लग जाती है। देन हमें उनकी शूटिंग का डे दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपना हिस्टोरिकल ड्रेस पहन के शूट करते हैं। देन हमें लेज़ी को दिखाया जाता है जहाँ उसे एक नई जॉब मिल गई होती है एंड वो एक इटालियन मैन को असिस्ट कर रही होती है जिसका नाम मार्स होता है एंड वो वहाँ एक वायलिन मेकिंग कॉन्टेस्ट की वजह से वहाँ आया होता है। देन हमें दिखाया जाता है कि मार्स लेज़ी को बहुत ही ज़्यादा लाइक करने लग जाता है एंड उसकी तारीफ़ें करके उसे इम्प्रेस करने लग जाता है। देन हमें मार्स और लेज़ी को शूवे के वर्कशॉप में दिखाया जाता है जहाँ वो अपनी डॉक्यूमेंट्री शूट करने आए होते हैं। देन वहाँ पर मार्स शूवे को बोलता है कि तुम इस बार इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लो जिससे शूवे मना कर देता है। देन बेई बोलती है कि फॉरेनर लोग अपने दिल की फीलिंग्स बहुत ही जल्दी और इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड हमें शूवे को दिखाया जाता है जो कि बेई के आइडल के पास जाता है एंड उनसे उसके लिए टिप्स मांगने लग जाता है ताकि उसकी वॉइस ओवर अच्छी हो जाए। देन हमें दिखाया जाता है कि शूवे अपने घर जा रहा होता है लेकिन जाते समय वो देखता है कि एक बच्चे का एक्सीडेंट होने वाला है एंड उसे बचाते समय उसे ही चोट लग जाती है जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है। देन वो एक लड़की के पास जाता है ताकि वो कॉल कर सके लेकिन वो लड़की समझती है कि ये इसका नंबर मांग रहा है जिससे वो अपना नंबर उसे बता के वहाँ से चली जाती है। देन हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शूवे एडमिट होता है। देन नर्स को उस लड़की का नंबर मिलता है एंड वो उसे बुला लेती है एंड वहाँ पहुँचने के बाद वो लड़की बोलती है कि मैं इसे नहीं जानती लेकिन वो उसकी फ़ोटो खींच के अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अपलोड कर देती है। एंड गाइस इसी दिन इस शो का फाइनल्स होता है जहाँ पर शूवे पहुँच नहीं पाता है एंड बाकी के कपल्स जीत जाते हैं। एंड बेई मीडिया वाला से बोलती है कि शूवे को ज़रूर कोई काम आ गया है इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाया। देन वहाँ पर योसोंग आता है एंड बेई को लेके हॉस्पिटल चला जाता है जहाँ पर शूवे को देख बेई को उसकी बहुत ज़्यादा चिंता होने लग जाती है। देन फाइनली बेई को ये पता चल जाता है कि वो उसके आइडल से टिप्स लेने गया था। देन वो जब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है एंड शूवे के फोरहेड पे किस करके वहीं पर सो जाती है। देन हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब शूवे को होश आता है तो वो अपने आसपास अपनी फैमिली एंड अपने एम्प्लॉयज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। देन जब ये बात लीज़ी को पता चलता है तो वो भी वहाँ आ जाती है मार्स के साथ एंड वहाँ पर योसेंग भी आया हुआ होता है। देन योसेंग लीज़ी को मार्स के साथ देख के बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है एंड उससे धमकी देते हुए बोलता है कि तुम इससे दूर रहो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड सेफ, बाय बाय।